दोबारा चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ। और अभी आप सुन रहे थे मौलाना तैयब आलमदी साहब को, जिन्होंने रवादारी के मतलब हमें बहुत ही खूबसूरत बयान किया। और अब हम मौलाना साहब से ये एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आजकल हमारे माशरे में जो टेंशन चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, इसमें लड़ाई झगड़े का बहुत सा असर पाया जा रहा है। तो हमारे माशरे में सब्र की क्या, इस्लाम में सब्र की क्या अहमियत है, उसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डाल दें। देखिए, माशरत के अंदर जहाँ पर इंसान सहूलतों से फ़ायदा उठाता है, नेमतों से फ़ायदा उठाता है और बेशुमार नेमतें हैं जिनसे वो अपने दुनियावी मामलात या दीनी मामलात को आगे लेकर बढ़ता है, वहीं पर इन मामलात में आजमाइशें भी आती हैं। कभी आजमाइशों का सामना बीमारी की सूरत में करना पड़ता है, कभी आजमाइश का सामना कारोबारी तंगी की वजह से करना पड़ता है, और कभी आजमाइशों का सामना औलाद होने और न होने की सूरत, दोनों सूरतों में करना पड़ता है। तो आज माशरे के अंदर रवादारी का, जैसे आप पहले फरमा रहे थे, रवादारी के अंदर एक उनसर ये भी है कि हमारे अंदर से अब बर्दाश्त की जो है ना वो हद ख़त्म होती चली जा रही है, जिसकी वजह से आजमाइशों के वक्त जब बंदा सब्र नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, हिम्मत नहीं रखता, उसकी बिना पर कई मामलात हैं जो माशरती मामलात हैं, ख़राब हो जाते हैं। मिसाल ले लीजिए, अगर कोई बेटा है और वो कोई ऐसी बात है जो वालिद साहब की उसको नागवार गुजरी, अगर उस पर वो सब्र नहीं करता तो अपने वालिद साहब की नाफरमानी कर देता है, गुस्ताखी कर देता है, या उनके लिए कोई गलत अल्फाज मुंह से निकाल देता है। अब वो जो निकले हुए अल्फाज हैं कभी वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर वहां पर वो सब्र कर जाता, बर्दाश्त कर जाता, तो एक वालिद साहब का भी एक जो है वो मकाम उसको नसीब होता और समझता कि मेरे वालिद हैं, इन्होंने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, तो उससे उनके वालिद साहब का भी एक मकाम और मर्तबा रहता, घर में भी शान बढ़ती कि इन्होंने अपने वालिद साहब के कहे की लाज रखी है, और फर्माबरदारी का उनसे भी सामने आता है। तो इसलिए बर्दाश्त जो है ये बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र का दुनियावी फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि सब्र करने वाले को आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं और बेसब्री करने वाले की आजमाइशें बढ़ जाती हैं। मतलब बर्दाश्त नहीं करना, इसकी वजह से और ज़्यादा आजमाइश आगे बढ़ जाती हैं, और जो सब्र करता है उसकी आजमाइशें ख़त्म होती हैं। और ना सिर्फ ये कि आजमाइशें ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे के मामलात में अपना फजल भी, अपना करम भी और अपनी रहमतें भी शामिल हाल फरमाता है। जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वबश्शिरिस साबिरीन, के सब्र करने वालों को बिशारत दे दीजिए। इदा असाबतहुम मुसीबा, जब उन पर कोई आजमाइश आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, क़ालू, तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। ये सब्र के वक्त, आजमाइश के वक्त ये बेहतरीन वजीफा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जो ऐसा करता है, सब्र करता है और इस तरह के अल्फाज मुंह से निकालता है, तो आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो लोग हैं जो सब्र करेंगे और बर्दाश्त करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की। ऐसे लोगों पर जो है वो रहमतें भी हैं और अल्लाह ताला इन पर अपना खुसूसी फजल और करम भी फरमाता है। और यहीं तक नहीं कि उनको रहमतें भी दे दी, फजल भी दे दिया, बल्कि आगे इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुहतदून, यही वो लोग हैं जो राह हिदायत पर हैं। तो ये जो सब्र है ये राह हिदायत है, ये जो बर्दाश्त है ये राह हिदायत है। तो जो सब्र करेगा, एक तो उसकी दुनियावी आजमाइशें या मुसीबतें खत्म होती चली जाएंगी और कम होती चली जाएंगी, और अगर बिलफर्ज वो इनका सामना भी करता है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें शामिल हाल हो जाएंगी। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं कि जब उनकी कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है तो वो बीमारी की आजमाइश में इतने तंग आ जाते हैं कि यहाँ तक अल्फाज कह देते हैं कि यार इससे तो अच्छा था मौत आ जाती, इससे तो अच्छा था दुनिया से ही चले जाते, इतना बेजार हो गया मैं लेट लेट के बिस्तरों से, ये इंजेक्शन, ये बीमारी, ये इलाज, ये दवाई। वो अपनी जिंदगी से बेजारी का इजहार कर रहे होते हैं, हालांकि इस बेजारी से ना तो वो बीमारी कम होनी है ना वो आजमाइश कम होनी है। लेकिन अगर वो सब्र और शुक्र के अल्फाज अदा करे कि यार जिस हाल में रब ने रखा है कोई बात नहीं, आज ये आजमाइश है, इस पर सब्र की तौफीक दे, हिम्मत की तौफीक दे, मैं इंशाल्लाह ताला इसको बर्दाश्त कर जाऊंगा। ये जो हिम्मत और सब्र है
اس کو کم از کم یہ فائدہ ہے کہ اس کے منہ سے ایک بے صبری کے الفاظ نہیں نکل رہے، بے صبری نہیں کر رہا، آزمائش میں صبر کر رہا ہے، اس کا اپنا بھی حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو آسان طریقے سے وہ آگے چلانا چاہتا ہے، اور اس کو توفیق بھی ملتی ہے۔ دوسرا اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ صبر کرنے والے کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علیہم رحم اولئک علیہم من ربہم صلوات، کہ رب کی طرف سے ان پر درود بھی نازل ہوتا ہے، اور ورحمہ، رب کی طرف سے ان کو رحمت بھی ملتی ہے، اور رب تعالیٰ نے ایسے صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے۔ تو جس کو رب تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے، فضل نصیب ہو جائے، پھر اسے دنیاوی یہ آزمائشیں محسوس نہیں ہوتی۔ میں اس میں ایک بالکل آسان سی مثال حدیث مبارکہ سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی بخار ایک آزمائش ہے، اور بندے کو بخار میں بڑی بے چینی سی ہو جاتی ہے، اور جسم میں بڑی کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، فرمایا کہ جس نے بخار کے عالم میں ایک رات گزاری، صبح اس حال میں کرتا ہے کہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہے آزمائش لیکن صبر کر لی تو کتنا اس کو فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے گناہ جو ہے وہ بخشے جا رہے ہیں، معاف ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آزمائش میں بندہ گناہ گار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش کے صدقے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ نیکوکار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو اس لیے صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو صبر کرنے والا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو اب مجھے اور کسی کی کیا چاہت، اور کسی کو راضی کرنا، اور کسی کے پیچھے گھومنا، اور کسی کا آنا جانا۔ جیسے آزمائش میں لوگ کہتے ہیں یار فلاں نے مجھ سے نہیں پوچھا، فلاں میرے گھر میں میرا پتہ نہیں لینے آیا، فلاں میرے آزمائش کے وقت میرے ساتھ نہیں چلا۔ بھئی کسی سے کیا گلہ کرنا، آپ صبر کریں، آپ شکر کریں، رب تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو کسی دنیاوی سہارے کی کیا حاجت ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہی ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے آپ دیکھیے گا اس کی دنیا میں رواداری، برداشت اور دنیاوی معاملات بھی آگے بڑھیں گے، اور وہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ اسے اخروی انعامات سے بھی رب تعالیٰ نوازے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں علامہ طیب مدنی صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ کی تشریف آنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔